This conference will now be recorded. Revaluation at the end of the year. Revaluation at the end of the year. Revaluation at the start of the year इतना ज्यादा मसला नहीं करता. जब भी आई कैप पेपर में रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर देता है तो यहां पर मसला आ जाता है. रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर दो तरह से डील होता है. एक डील होता है विदाउट चेंज इन एस्टिमेशन. विदाउट चेंज इन एस्टिमेशन मतलब लाइफ के अंदर कोई चेंज नहीं आता, रेजिडुअल वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आता, यानी एस्टिमेशन के अंदर चेंज नहीं है. तो किस तरह से रिवैल्यूएशन करेंगे, ये तो आसान सा काम है. और एक होता है विद चेंज इन एस्टिमेशन. चेंज इन एस्टिमेशन के साथ मतलब वो रिवैल्यूएशन के साथ साथ आपके कुछ एस्टिमेशन भी चेंज कर देता है, लाइफ चेंज कर देता है, या फिर कुछ और चेंजिंग उसके मेथड चेंज हो सकता है, रेट रेट चेंज हो सकता है. लेकिन सबसे ज्यादा लाइफ चेंज करता है वो, सबसे ज्यादा. अभी तक पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसने लाइफ चेंज की है. तो आज हम डिस्कस करते हैं विदाउट चेंज इन एस्टिमेशन. अगर रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर होती है तो उसको कैसे डील करते हैं. और कल फिर इंशाल्लाह हम चेंज इन एस्टिमेशन के साथ डील करेंगे. और इसी वीक में ये हमारा IAS 16 का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, अब जिस चीज की जो इशू हैं वो साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे. और फिर हमारी तैयारी शुरू, बल्कि तैयारी तो शुरू हो चुकी है हमारी रिवैल्यूएशन से ही, और हमने IAS 20 पहले पढ़ लिया है उन दोनों से ही. तो चले जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं. एक क्वेश्चन अज्यूम करते हैं, दोनों तरीकों से करेंगे, स्ट्रेट लाइन से भी और WDV से भी. सपोज हम क्वेश्चन एक लिखें जरा. एसेट परचेज at 1/1/2017 rupees 2000. Rate of depreciation 10% straight line. टेन परसेंट स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि लाइफ 10 साल है. 10% स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि लाइफ 10 साल है. डन होगी बात. उसके बाद फेयर वैल्यू एट 31 दिसंबर 2018 से कर लेते हैं, रुपीज 2100. फेयर वैल्यू एट 31 दिसंबर 2019, बल्कि हर साल रीवैल्यू करते हैं, ऊपर वाला 17 कर लो और फिर 18 रुपीज 1600 at 31 December 2019 rupees 2200 at 31st December 2020 rupees
1700 कर लेते हैं, बल्कि 1000 कर लो। क्लियर होगी बात? ये बात समझ लग गई? या अभी हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, पास जर्नल एंट्रीज। करें स्टार्ट। क्वेश्चन लिख लिए सबने? तलहा का मैसेज आया कि सर लॉ R1 BM टैक्स एक साथ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लॉ R1 BM टैक्स बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बस एक छोटे सा मसला आ जाता है तला भाई कि बाकी आपके दोनों पास हैं, इंट्रो और इको। एक छोटा सा मसला आ जाता है, BM और लॉ का पेपर में छुट्टी नहीं है, ठीक है? BM और लॉ के पेपर में छुट्टी नहीं है। अहमद रजा कह रहा है कि सर इंट्रो की प्रिपरेशन का तरीका बता दे। अहमद भाई आप ना क्लासेस तो ज्वाइन करो, और उन क्लासेस के साथ साथ आपको जो फिजिबल क्लास लगती है ना, उस क्लास को ज्वाइन करो, और उसमें IAS 16 अभी दोनों क्लासेस में पढ़ना है, मेन उस पर आपने फोकस करना है। चलें जी, हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब देखो, पहले रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही होती थी, अब रिवैल्यूएशन साल के एंड पे हो रही है, ठीक है? तो साल के एंड में रिवैल्यूएशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, साल के एंड पे रिवैल्यूएशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। डन होगी बात? तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तरीका का यानी वर्किंग का तरीका वही होगा, हम यहां पर लिख लेते हैं डेट, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। फिर हम आपने तो दूसरे पेज पे पेपर में किया करना है, मैं यहाँ पर लाइन लगा कर देता हूँ। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं डेट, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, OCI और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है OCI की जगह पर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख सकते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आप रिवैल्यूएशन लॉस लिख सकते हो। ओके होगी बात? हाँ जी। तो 1117 को हमने एक एसेट खरीदा है 2000 का, 1117 को हमने एसेट खरीदा है 2000 का। तो एंट्री क्या पास होगी? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 2000 से, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 2000 से। अब आपने मुझे बताना है, हमारा एसेट रीवैल्यू हुआ है, हैदर भाई का मैसेज मिला है कि सर क्या जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाना जरूरी है? हैदर भाई अगर जर्नल एंट्री पूछेंगे तो जरूर बनाना है, फॉर्मेट के बगैर एंट्री पास करना अच्छा नहीं लगता। चले जी, अब जरा सवाल देखें। 31 दिसंबर 17 को, 31 दिसंबर 17 को हमने एसेट रीवैल्यू किया 2100 का। आपने मुझे ये बताना है कि पहले मैं रीवैल्यू करूंगा या पहले मैं डेप्रिशिएट करूंगा, ये काम आपने बताना है। एक बात पहले मैं आपको बता देता हूं,
जब भी साल के शुरू में रीवैल्यूएशन होती थी, हम पहले रीवैल्यूएशन कर लेते थे और साल के एंड पे हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते थे। लेकिन अब हमने देखना है कि साल के एंड पे रीवैल्यूएशन हो रही है और डेप्रिसिएशन भी हमेशा साल के एंड पे होती है। अब डिसाइड हमने ये करना है कि पहले डेप्रिसिएशन ले लें क्योंकि फर्क आ जाता है डेप्रिसिएशन की अमाउंट का, या पहले हम रीवैल्यूएशन करें, बताएं। सर पहले डेप्रिसिएशन लें। सारे कह रहे हैं पहले डेप्रिसिएशन, और बिल्कुल बात भी यही लग रही है। क्यों भला? उसकी वजह यह है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री, क्योंकि एसेट तो पहले पूरा साल इस्तेमाल हो गया, रिवैल्यूएशन बाद में हुई है, तो हम पहले डेप्रिसिएशन लेंगे और उसके बाद रिवैल्यूएशन लेंगे। तो इसकी डेप्रिसिएशन नॉर्मल तरीके से लेंगे। 1117 को हमने एसेट खरीदा था 2000 का। शुरू में तो एसी और एसी बराबर होता है ना। 31 दिसंबर 17 को 10% डेप्रिसिएशन ले ली। हमारे पास एसेट बच गया 1800 का। हम पहले एंट्री पास कर लेंगे 31 दिसंबर 17 को डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 200 से। ये हमारी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करो, ये बात भी लाजमी सोचनी है कि क्या ये हिस्टोरिकल से ज्यादा तो नहीं है। अब हमारी हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन भी 200 है और एक्चुअल डेप्रिसिएशन भी 200 आ रही है। इसका मतलब है कि हम जो एक्सेस डेप्रिसिएशन वाली एंट्री पास करेंगे वो नहीं करनी है इस साल, क्योंकि 2017 के अंदर डेप्रिसिएशन सॉरी 2017 के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सेस है ही नहीं। अब इसी डेट को एसेट हमारा रीवैल्यू भी हुआ। अब हम रीवैल्यू करते हैं। 1800 वाला एसेट हमारा 2100 का हो गया। 1800 वाला एसेट हमारा 2100 का हो गया। सरप्लस आया या लॉस आया? सरप्लस सरप्लस आ गया। तो सरप्लस की एंट्री कौन पास करवाएगा? यहां पर मैं ओसीआई के अंदर 300 लिख लेता हूं और ये बात हो रही है 31 दिसंबर 17 की। कौन बंदा रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करवाएगा? सेम डेट बनेगी। कौन बंदा एंट्री पास करवाएगा? पहली एंट्री कौन पास करवाएगा? जी जनाब। पहली एंट्री सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट। पहली एंट्री पास करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट। अच्छा जवाद भाई माशाल्लाह आपके भी तीनों पेपर पास हो गए हैं। आपने तो छक्का ही मार दिया है। सर आपकी बहुत और साथ वालों को भी कोई पानी शानी पिलाया कर। अच्छा तौसीफ का क्या बना है? सर मसला आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा आता नहीं है सर उसके साथ। और हामिद के साथ आता है? हाँ मिलके है साथ है सर, उसका इको में इको रह गई। इको पास हुआ, इको रह गए? इको रह गई। अच्छा बाकी दोनों पास हो गए? जी सर। चल गुड हो गया यार, ये लॉ पास हो गया और बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा बुशरा सलीम के भी तीनों पेपर पास होंगे माशाल्लाह। चले जी आगे चलते हैं। फिर सबसे पहले एंट्री पास होगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट।
ये रीवैल्यूएशन में ये बात कंफर्म है। सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी, वो सिचुएशन मैंने आपसे पूछनी है फिर कभी, वो आखिरी लेक्चर होगा हमारा उस दिन। फिर उसके बाद एंट्री पास होगी एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट या ओसीआई क्रेडिट। जब ओसीआई लिखते हैं तो रीवैल्यूएशन सरप्लस की बात हो रही होती है। मैं ये नाम बदल बदल कर इसलिए लिखता हूं कि सब नामों की प्रैक्टिस होती जाए हमारी। मेरे भाई खत्म हो गई एंट्रीज हमारी 2017 की। अब आप लोग सिर्फ इस चीज को नोट करो कि सर सरप्लस भी आ रहा है, फिर भी आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास क्यों नहीं की? कोई बंदा इस बात का मतलब बता सकता है? हालांकि सरप्लस पड़ा हुआ है, सरप्लस साल के एंड पे हुआ है। अगर साल के पड़ा होता तो तब एक्सेस डेप्रिसिएशन एंट्री पास होती। और अगर आप गौर फरमाएं, हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सेस थी ही नहीं। अच्छा, नुमान का भी मुझे नजर आ गया। नुमान भाई पेपर आपने तो मुझे लगता है कोई पेपर नहीं दिया था कि दिया था कोई पेपर? चलें जी। दिया। अच्छा, तो समीउल्लाह माशाल्लाह फिर दोनों पेपर पास कर गया। ये समी बहुत अच्छी चीज है, उसने दिए दे दो थे, बीएम भी देता तो उसका पास हो जाना था। चले जी, चलो अभी हम ये रिवैल्यूएशन को सीख लें एट द एंड ऑफ द ईयर। नो डाउट जिस बंदे का कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ या रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो अब परेशानी से बेहतर यह है कि कमिटमेंट। चलिए जनाब, अब आ जाओ अगले साल पे। अब हम जाने लगे हैं 31 दिसंबर 18 पे। आपको पता है कि जो हमारा हिस्टोरिकल डाटा होता है हम उसको चेंज नहीं करते। जो हमारा हिस्टोरिकल डाटा होता है रीवैल्यूएशन उसको इम्पैक्ट नहीं करती। ओके होगी बात? और 2100 की मैं डेप्रिसिएशन लेना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो हम डेप्रिसिएशन लेते हैं, रिवैल्यूएशन बाद में करते हैं साल के एंड पे हो। तो 2100 का मैं 10% लूंगा या इसको 9 पे डिवाइड करूंगा? 9 पे डिवाइड। स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये ख्याल रखें। रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड होगा 233.33 और जो सरप्लस पड़ा हुआ है हम उसको भी 9 पे डिवाइड करेंगे। कुछ लोग जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं उनको तो फौरन पता चल गया होगा कि आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आता होता है। अब 31 दिसंबर 18 को पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी, बाद में रिवैल्यूएशन होगी। मैं आपको एक ही बात बताने लगा हूं काम की। सबूर भाई कह रहे हैं कि रिमेनिंग लाइफ 8 साल बच गई है। सबूर भाई जरा कॉन्सेप्ट पे गौर करें। रिमेनिंग लाइफ उसको कहते हैं टोटल लाइफ माइनस जितने सालों की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं। तो आप गौर फरमाएं, जिस साल के अंदर हम खड़े होते हैं उसको ये नहीं कंसीडर करते कि वो गुजर चुका है। उस साल की तो हमने डेप्रिसिएशन अभी लेनी होती है, तो गुजरा हुआ सिर्फ 1 साल था जिसकी हम डेप्रिसिएशन ले चुके थे। तो पहले 2018 के अंदर पहले डेप्रिसिएशन लेंगे। कौन सी एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। किस अमाउंट से? 233। अब मुझे बताओ क्या ये एक्सेस डेप्रिसिएशन है या नहीं? है सर। हमने देखना है जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करें वो हिस्टोरिकल से अगर ज्यादा होगी तो फौरन एक एंट्री पास करेंगे
रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट या ओसीआई डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। 33 से पिछले साल हमारी डेप्रिसिएशन भी 200 की थी और हिस्टोरिकल भी 200 की थी। इस साल हमारी डेप्रिसिएशन है 233 की और हिस्टोरिकल थी 200, तो 33 हमारी एक्सेस डेप्रिसिएशन आ गई। डेप्रिसिएशन हो गई, अब हम अपना एसेट रीवैल्यू करते हैं। आ जाओ जरा, 1800 में से 200 माइनस कर दिया, ये तो बच गया 1600। 2100 में से माइनस कर दो 233, 1867, और 300 से भी माइनस कर दो 33, 267। और एक बात का आप ख्याल रखें, एक बात का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है कि डिफरेंस सेम आने चाहिए। डिफरेंस जहां पर चेंज हो गया तो वहां पर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अब हमने डेप्रिसिएशन ले ली, अब इसको रीवैल्यू करने लगे हैं। 1867 वाला एसेट हमारा कितने का हुआ है? 31 दिसंबर 18 को इसकी वैल्यू क्या थी? 267 से हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई है, लॉस आया है। लेकिन सारे का सारा लॉस हमारा एडजस्ट हो रहा है सरप्लस के अंदर। यस सर। जितना लॉस आया है सारे का सारा सरप्लस में अब्सॉर्ब हो गया है, लॉस में कोई फिगर गई ही नहीं। ओके होगी बात? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, हम पहली एंट्री क्या पास करेंगे? पहला तो हम खत्म करते हैं अपना रीवैल्यूएशन सरप्लस। अगर पड़ा हो, वो सारे का सारा ही सरप्लस पड़ा था, लॉस की एंट्री पास नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि लॉस में कोई अमाउंट जा ही नहीं रही। और हम अपना एसेट क्रेडिट कर देंगे 267 से। सॉरी, पहले एलिमिनेशन की एंट्री पास करेंगे, माजरत। पहले हमेशा रीवैल्यूएशन करते हुए accumulated depreciation to asset 233 से रीवैल्यूएशन जब भी करते हैं ये एंट्री लाजमी पास करते हैं, और फिर एंट्री पास करेंगे ओसीआई डेबिट एसेट क्रेडिट 267 से। लो मेरे भाई, 2018 के साल की एंट्रीज पास हो गई। 2018 के साल की एंट्री पास हो गई। बात समझ लगी? अब हम चलते हैं 31 दिसंबर 19 पे। अगर साल के एंड पे रीवैल्यूएशन होती है तो पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं। अगर रीवैल्यूएशन एट द एंड पास होती है तो पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होती है। आ जाओ जरा डेप्रिसिएशन की एंट्री ले लेते हैं। 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19 200 की एंट्री पास होगी, इसकी भी 200 होगी सर। और इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे? 8। ये भी 200, कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है इनका, जीरो डिफरेंस है। और ना कोई सरप्लस पड़ा हुआ है ना कोई लॉस पड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो काम जीरो हो चुका है।
डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हम कर लेते हैं तो ये भी 1400 बच गई, इसकी भी बुक वैल्यू 1400 बच गई। सबसे पहले एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 200 से। कोई बताएगा कि एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी या नहीं? नहीं सर जी, नहीं होगी सर। नहीं, सेम आ एक्सेस है गई। ही नहीं, डेप्रिसिएशन सेम है। डेप्रिसिएशन सेम आ जाए या डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल से कम आ जाए तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं करेंगे। ओके होगी बात? आगे चलते हैं, रिवैल्यूएशन करो जरा फिर। आ जाओ मेरे भाई, मुझे बताओ एसेट की वैल्यू कितनी हो गई है? 2200। ये तो ढेर सारा सरप्लस आ गया। सरप्लस कितना आ रहा है? 1400 से 2200 तक 800 का। और कोई चीज पिछली एडजस्ट करने वाली नहीं पड़ी थी तो रिवैल्यूएशन में दो एंट्रीज पास करते हैं, एक एलिमिनेशन की और एक रीवैल्यू की। एक एलिमिनेशन की और एक रीवैल्यू की। खत्म होगी बात जनाब। अब चलते हैं 2020 पे, और 2020 की एक अच्छी एंट्री है। दो 2020 पे चलते हैं। 2020 पे ही काम करना है हमने। 31 दिसंबर 2020, पहले डेप्रिसिएशन बाद में रिवैल्यूएशन, और साल के शुरू में हो तो पहले रिवैल्यूएशन बाद में डेप्रिसिएशन। आओ जरा वर्किंग पे आ जाओ। थर्टी 31 दिसंबर 2020, ये डेप्रिसिएशन तो 200 ही आएगी। इसको 7 से डिवाइड करते हैं और इसको हम डिवाइड करेंगे 7 पे, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ अब हमारी 7 बच गई है। 314 114। और इसको अगर हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो 114 ही आना चाहिए, जितना डिफरेंस है। ठीक होगी बात? चैलेंज, हमारा एसेट बच गया 1200 का। यहाँ पे 2200 में से माइनस करेंगे 314 तो 1886। 800 में से 114 माइनस करेंगे तो 686। रिजवान भाई आपका रिजल्ट का क्या बना? कौन कौन से पेपर दिए थे? सारे पास हो गए हैं? दोनों पास हैं? गुड यार, पढ़ने वाला कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। जो साथ साथ पढ़ रहा था, जो एंड पे सीरियस हुआ है ना, उनके साथ थोड़ा इशू हुआ है। चलें जनाब, अब डेप्रिसिएशन हमने ले ली, बाद में फिर रीवैल्यू करते हैं। डेप्रिसिएशन आ रही है 314। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 314 और हम साथ ही एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास करेंगे
OCI डेबिट, रिटेन retained earning credit 114। कुछ और भी लिख सकते हैं। ओके होगी बात। उसके बाद अब रीवैल्यू कर लेते हैं, डेप्रिशिएट हो गया, अब रीवैल्यू कर लेते हैं। तो रीवैल्यू 11886 वाला एसेट कितने का हो गया आपका? 2020 में कितने का एसेट हुआ था? 1000 का, जिसमें 686 पहले सरप्लस अब्सॉर्ब होगा, उसके बाद अगर कोई अमाउंट आएगी तो वो लॉस में आएगी। तो हमारा टोटल जो रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा था वो आ रहा था 886, जिसमें 686 चला जाएगा, 686 चला जाएगा OCI के अंदर, एडजस्ट हो जाएगा और 200 लॉस बच जाएगा। तो एंट्री बना लें जनाब। रिवैल्यूएशन की एंट्री पास होती है, पहले डेप्रिसिएशन रिवर्स होती है 314 से, उसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करेंगे। हम क्या करेंगे कि OCI अपना डेबिट करेंगे 686 से, यही बचा था ना 686, हाँ जी, 686 से रिवर्स करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन लॉस 200 से, और अपना एसेट क्रेडिट कर देंगे 886 से। लो मेरे भाई, ये हमारी तमाम एंट्रीज पास हो गई, ये हमारी तमाम एंट्रीज पास हो गई। ओके होगी बात। आगे चलें फिर। ये था रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके होगी बात। अभी मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, वो आपने अभी करना है, फिर उसको हम देखते हैं कि किस तरह से आगे डील करना है। अभी WDV से एक क्वेश्चन मुझे आप करके दे दें, WDV से। तो करें जरा क्वेश्चन एक WDV से, और 3 साल की रिवैल्यूएशन कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। बैलेंस ऑफ एसेट ₹4000 at 1/1/2018, accumulated depreciation at this date ₹1500। ओके होगी बात। फेयर वैल्यू at 31st December 2018 ₹2000। fair value at 31st December 2019 ₹3000, और fair value at 31st December and 2020 ₹1600। rate of depreciation 10% WDV,
डन हो गई जनाब, जल्दी से करें, ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और 10 मिनट ही आपके पास टाइम है। जल्दी से इसको सॉल्व करें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी कर लें। जिसका क्वेश्चन हो जाएगा वो एक डन का मैसेज देगा जैसे ही क्वेश्चन होगा।
आधा टाइम हो गया मेरे भाई, आधा टाइम रह गया बस। टाइम अप हो गया जनाब। चलें जी, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और आपने ये देखना है कि आपकी कौन कौन सी एंट्रीज ठीक है। पहली बात तो ये हमारे पास बैलेंस था 4000 का और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 1500 की, और उसके बाद फिर हमारा एसेट रीवैल्यू हुआ 2000 का, फिर 3000 का और फिर 1600 का। ओके होगी बात। चलें जी, अब हम इसका पहले तो वो फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट।
और साथ हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं। डेट HCA, ACA, OCI और प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे पास 1118 है, 19 है, 1118 4000 का एसेट है और इसी डेट को इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1500 है। तो हमारे पास इसकी जो बुक वैल्यू है इस डेट को वो है 2500। ओके होगी बात। अब रीवैल्यूएशन हुई है 31 दिसंबर 18 को, क्योंकि साल के एंड पे रीवैल्यूएशन हुई है तो पहले हम डेप्रिसिएशन लेंगे। साल के एंड पे रीवैल्यूएशन करने की वजह से हम पहले डेप्रिसिएशन लेंगे। ओके होगी बात। और उसके बाद रीवैल्यूएशन करेंगे। तो जनाब आ जाए जरा, पहले हम इसकी डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे 31 दिसंबर 18 को डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 250 से। रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करो साथ एक्सेस डेप्रिसिएशन को भी देखते हैं और इसमें कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं है। फिर सेम डेट को हमने एसेट रीवैल्यू किया, तो रीवैल्यू के बाद देखते हैं एसेट की वैल्यू क्या हुई। 2500 में से 250 माइनस करो पहले, वो आता है 2250। 2250 वाला एसेट हमारा हो गया 2000। 2250 वाला एसेट हमारा हो गया 2000 का, 250 का लॉस आ गया। 250 का लॉस आ गया। अब हम लॉस की एंट्री पास करते हैं। accumulated depreciation डेबिट एसेट क्रेडिट। जी मेरे भाई 1750 से एंट्री पास होगी। पिछली जो 1500 पड़ी थी वो भी और इस साल की 250 भी। डन होगी बात। और अब रीवैल्यू कर दो। रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट 250। ये हमारी 2018 के साल की एंट्रीज पास हो गई। डन। अब हम एंट्री पास करते हैं 2019 में जाके। आ जाओ जरा। WDV में तो रिमेनिंग लाइफ का कोई चक्कर ही नहीं होता। 31 दिसंबर 19 को पहले डेप्रिसिएशन लेंगे बुक वैल्यू के ऊपर और इसका 2000 आ जाएगा, 200 सॉरी, और इसका भी 10% लेंगे तो 25 आ जाएगा। डिफरेंस आपके सामने हमेशा सेम आता है। डिफरेंस हमेशा
सेम आता है। बुक वैल्यू भी फाइंड करनी है तो करके रख लो। 2250 में से 225 माइनस करोगे तो 2025 1800 225। पहले एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन की और बाद में आके रीवैल्यू करते हैं। पहले एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो जाएगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 200 से। मुझे बताओ कि आपने इसकी एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास किया या नहीं? इसकी एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होती ही नहीं है, क्योंकि रीवैल्यूएशन हिस्टोरिकल 225 थी और नॉर्मल 200 थी। उसके बाद रीवैल्यू करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज होती हैं जिसमें से एक एंट्री पास नहीं हो रही। 1800 वाला एसेट हमारा हो गया 3000 का। अब सबसे पहले तो पिछला 225 खत्म होगा, क्योंकि 1200 का डिफरेंस है ना, और उसके बाद 975 शायद बचेगा, वो आ जाएगा हमारा सरप्लस के अंदर। और वैसे वहां से देखने की बजाय इसका डिफरेंस भी 975 ही होता है। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का डिफरेंस सरप्लस या लॉस में आता है। उपयोगी बात। अब एंट्री बना लो। पहली एंट्री पास होगी accumulated depreciation to asset 200 से। अब डन। और उसके बाद एंट्री पास होगी रीवैल्यूएशन, एसेट डेबिट हो जाएगा 1200 से। पहले रीवैल्यूएशन लॉस जो पड़ा था वो खत्म होगा 225 से, और उसके बाद आएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस 975 से। लो मेरे भाई, 31 दिसंबर 19 की भी एंट्रीज पास हो गई। आखिरी साल है हमारा 2020, उसकी एंट्रीज देखते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी 202.5, 3000 का 10% लेंगे तो 300 और 97.5। आप चेक करके देख लो, डिफरेंस लाजमी बराबर आना चाहिए। 202.5 और 300 का डिफरेंस 97.5 ही है। उपयोगी बात। ये हमारे पास आ गया 18822.5, ये आ गया 2700 और 975 में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 877.5। एंट्री बनाए। सबसे पहले डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation to accumulated depreciation 300 से। एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो गई या नहीं? रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग 97.5 से। डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो गई। अब कर लेते हैं रीवैल्यू। 2700 वाला एसेट 1600 का हो गया।
2700 वाला एसेट, तो सबसे पहले तो 877.5 खत्म होगा। 2700 और 1600 का डिफरेंस आता है 1100। 1100 में से पहले 877.5 खत्म होगा, उसके बाद जो बचेगी अमाउंट वो लॉस में जाएगी। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो लॉस में जाएगी। डन? क्योंकि आगे हमने जाने ही नहीं है तो इसी की एंट्री पास कर लेते हैं। पहले तो पिछली डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। accumulated depreciation to depreciation 300 से, और accumulated depreciation to asset। अगली एंट्री पास करेंगे सेम डेट को। रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म किया हमने 877.5 से, रिवैल्यूएशन लॉस बच गया 222.5 से, और अपना एसेट क्रेडिट कर दिया 1100 से। उम्मीद है आप सबको समझ लग गई होगी। मार्क्स एलोकेट करो जरा, आउट ऑफ 10 कितने लेना चाहते हो, कितने आपके मार्क्स बनते हैं? बिलाल भाई का 1 नंबर कहाँ से चला गया? चले नहीं। सर वो रिमेनिंग बैलेंस वो ऐड करना भूल गया था डेप्रिसिएशन का। अच्छा, अब पिछले 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे और उसको भी मैं कल उसका ना सलूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? और आज भी मैं 2 क्वेश्चन आपको शेयर करता हूँ। 2 क्वेश्चन आपको मैं टाइप करके शेयर कर दूंगा, वो आपने करने होंगे, एक WDV और एक स्ट्रेट लाइन का। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे, इसका 2 साल के गैप से भी करेंगे, 2 या 3 साल के गैप से करेंगे, और उसके बाद चेंज इन एस्टिमेशन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।